बारात कब गई थी? 24, विदाई कब हुई थी? 25, और लड़का कब हुआ था? 26 को 11:30 बजे। और कै किलो का वो भी बता दो, 2 किलो 600 ग्राम का। वो बताए हमें किसका बच्चा है, अच्छा। वो नहीं बता रही हमें, क्योंकि हमारे भाई का नहीं, इतना हम जानते हैं, 100% जानते हैं हमारे भाई का नहीं है। ये बताइए, जो इतना बड़ा दहेज ये अपने मायके से लेके आते, क्या ये भी हमने मांगा था क्या कि एक गोद में बच्चा लेके आना, कि डिलीवरी हम लोग घर पे कराएंगे उसकी? पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करा के लेके आई थी, यहाँ अपलोड कर दिए हैं लाके हमारे घर पे। क्या जितने लोग, इतने 100-200 लोग बारात गए थे, क्या सबके सब अंधे थे? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत उसी गांव में, जिस गांव में बीते दिनों 24 फरवरी को बारात जाती है, 25 को बारात विदा होकर वापस आती है और अगले दिन 26 फरवरी को दुल्हन को उसको बच्चा पैदा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया सहित बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्कों पर तैरने लगता है। अब इस मामले को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी भी हो रही है। ऐसे में एक पत्रकार महोदय गए थे, तो लड़की पक्ष से उन्होंने बयान लिया, जिसमें लड़की से पूछा कि आपने जो ये किया है, ये बच्चा किसका है? तो लड़की के द्वारा बताया जाता है कि ये बच्चा मेरे पति का ही है। और लड़के से जब हमने बातचीत किया था कि आपकी शादी कब लगी थी, तो उन्होंने बताया था कि नवंबर में, यानी कि 8 नवंबर को हमारी शादी लगी थी। लगभग 4 महीने पहले शादी लगी थी। और फिर उसके बाद चौथे महीने यानी कि फरवरी में शादी उनकी होती है। 24 फरवरी को शादी होती है, 25 को बारात विदा होकर वापस आती है और 26 को वो नई नवेली दुल्हन माँ बन जाती है। और उसके बाद जब लड़की से एक और बात पूछी गई कि आखिरकार अब उस घर में आप जाना चाहेंगी या फिर नहीं, तो लड़की का कहना ये है कि मैं जाऊंगी तो उसी घर में जाऊंगी। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसी दुल्हन ने भाई बहन के रिश्ते को भी तारम तार कर दिया। उन्होंने भाई बहन के रिश्ते में सवाल खड़ा कर दिया और उस दुल्हन ने ये कहा था कि दूल्हे की जो बहन है वो कहीं ना कहीं मुझे हटा के खुद रहना चाहती हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर ऐसी बात करना क्या उचित होगा? तो अभी बहन हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल जो उन्होंने ये बयान दिया है, तो उस बयान को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगी, और साथ ही जो उन्होंने ये कहा कि मैं उसी घर जाऊंगी, तो उस पर ये क्या कहेंगी। एक आपका जब बयान मैंने पहले दिन लिया था और उसके बाद फिर एक पत्रकार जाते हैं, लड़की पक्ष से बयान लेते हैं, जिसमें वो दुल्हन के द्वारा जो है कहा जाता है कि आपका और जो भाई हैं आपके, उनके बीच में गलत रिश्ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भाई बहन के रिश्ते पे गलत लांछन मत लगाएं। क्या वो भी अपने भाई के साथ ऐसे ही करती हैं क्या? हमें तो लग रहा है जैसे हमारे ऊपर लांछन लगा रही हैं, तो वो अपने भाई के साथ भी ऐसे ही होंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना उन लोगों को। भाई बहन के रिश्ते पे आप लांछन लगा रही हैं वो लोग। ऐसा थोड़े ना होता हैगा कि भाई बहन के रिश्ते इतना पवित्र रिश्ता होता हैगा कि इसका मतलब ही अपने भाई के साथ ऐसे रही होंगी, तभी तो भाई बहन को बोल रही। वो भाई मुझसे कितना छोटा है पता है? अब 5-6 साल छोटा है मुझसे। मैं उसकी बड़ी हूँ, उसकी बड़ी बहन हूँ मैं। आप उनकी मौसी की लड़की हैं? हाँ, मैं उसकी मौसी की लड़की हूँ, मुझे दीदी कहता हैगा। ऐसा होता है क्या? अगर हमें ही करना होता तो हम इसको क्यों लेके आते शादी करके? क्यों अपने भाई की बारात लेके जाएंगे हम? ऐसा भला होता है? उनसे जब पूछा गया कि आप उस घर में जाना चाहेंगे, तो कहीं मैं उसी घर में जाऊंगी। नहीं, हम नहीं लेके आएंगे उसको। ऐसे किस बेस पे ले आए हम उसको यहाँ बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। वो बताए हमें किसका बच्चा है। अच्छा। वो नहीं बता रही हमें, क्योंकि हमारे भाई का नहीं, इतना हम जानते हैं, 100% जानते हैं हमारे भाई का नहीं है। और एक बात ये कि उनसे जब बातचीत की जाती है कि आपकी शादी कब लगी थी, तो जब पहले दिन मैंने आपसे बात किया था और आपके भाई से भी बात किया था, तो आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 4 महीने पहले, यानी कि 8 नवंबर को शादी की बातचीत तय हुई थी और लगभग 4 महीने हुए हैं, यानी चौथे महीने फरवरी में जो है शादी हो जाती है। तो इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? उनका कहना यह है कि 11 महीने पहले शादी लगी थी। नहीं, 4 महीने ही पहले ही शादी लगी थी, 8 नवंबर को तभी। और 24 फरवरी को बारात गई थी हमारी, 25 को हम वापसी लेके आए और 26 को उनका पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करा के लेके आई थी, यहाँ अपलोड कर दिए हैं लाके हमारे घर पे। अच्छा। कितनी बदनामी हम लोगों की करा दी है। अब वो नहीं बता रही है, हम उससे बार बार यही बोलेंगे कि नाम बताओ तुम उसका, जिसका भी है। और उसके इसी बेस पे मैंने उसके घर वालों को भी बोला था, तो मुझे लग रहा है उसको बहुत बुरा ही लगा, तभी वो लोग ऐसा कह रहे हैं। उसके जीजा का जब मैंने नाम लिया था, अच्छा। तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगा है।
जीजा पर आपने क्या कहा था? मैंने बोला था शायद जीजा के साथ ही चक्कर चल रहा है, लग रहा बहुत चिपक चिपक। अरे ठीक है, जीजा है, जीजा पिता समान, वो हमसे बोल रही बड़े जीजा पिता समान होते तो पिता के साथ भी ऐसे चिपक चिपक के फोटो खींची जाती है? आप बताइए मुझे, आप अपने, आपकी बहन होगी, क्या आप पिताजी के साथ ऐसे चिपक के फोटो खींचिए, गाल में गाल लगा के चिपका के फोटो खींची? और जो एक वीडियो में मीडिया में क्या कहते हैं, जो मेरी न्यूज़ ली गई हैगी, तो उस पर भाई मेरा रो रहा था तो मेरे कंधे पे सर रखा, तो क्या इसको गलत लांछन बोले? मेरा भाई रो रहा है तो वो मेरे कंधे पे सर रख के रो रहा है तो क्या गलत उसको बोलेंगे क्या? बड़ी बहन माँ की तरह होती है। हाँ तो नहीं ना, वो बोल रही थी कि जीजा जो हैं वो पिता समान। ठीक है, पिता समान है तो ऐसे थोड़े ना फोटो कोई डालता हैगा, ऐसी डालनी चाहिए फोटो। अच्छा, अब उस लड़की के द्वारा ये कहा जा रहा है जो कि 11 महीने पहले हमारी शादी लगी थी, और आप कह रहे हैं कि 4 महीने पहले शादी लगी थी। तो क्या प्रमाण है, किस प्रमाण के तहत आप ये साबित कर सकती हैं कि 4 महीने पहले ही शादी लगी थी? मेरे भाई का मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा। और अगर 11 महीने पहले लगी थी तो वो दिखाएं उधर 4 महीने। हाँ, अब वो दिखाएं। अगर वो कह रहे हैं कि 4 महीने पहले से, बोले 11 महीने हैं, तो भैया 11 महीने का है, कॉल रिकॉर्ड दिखा दे, लड़की का 7 फोन महीने है ना। पहले का वो दिखाएं, 4 महीने का आप दिखाएं। हम दिखा रहे हैं ना, जितने से वो कह रही हैं कॉल। देखिए, जब भी शादी लगी होगी तभी तो नंबर ला के वो दिए, तभी तो बात चालू हुई। जब से बात चालू होती है, उनका टाइम, डेट, हर चीज़ कॉल रिकॉर्ड में निकलती है, सब कुछ निकल आएगा। बहन, आपके द्वारा ये कहा गया था जब पहले दिन बातचीत हुई थी कि मैंने आपसे कहा कि शादी लग जाने के बाद जो आपके भाई हैं वो कितनी बार वहाँ पे आए गए या फिर आना जाना होता था औपचारिक रूप से, वैसे जैसे मतलब पति पत्नी मिलते हैं, क्या उस तरह मिलन हुआ या फिर आते जाते थे या फिर नहीं? आपने भी बताया, आपके भाई ने भी बताया कि शादी लग जाने के बाद सिर्फ 2 बार मैं गया हूँ, वो भी सार्वजनिक रूप से मिला हूँ। हाँ, क्या ये बात सही है? हाँ, 2 बार ही मेरा भाई गया है और नहीं गया है। जिसके साथ भी गया हैगा तो वो उसके दोस्त थे, वो दोस्त भी बता सकते हैंगे कि हाँ गए थे, तो सामने ही बात हुई है और बात करके जस्ट चले हैं। मुश्किल से 5 मिनट रुके उनके घर पे। कैमरे में देख के बात करें। अच्छा, तो ये बात सही है कि मतलब 2 ही बार गए? हाँ, 2 ही बार गए हैं हमारे भाई। अच्छा, एक बात और, अब दुल्हन जो है इस बात पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रही हैं कि जब 11 महीने पहले शादी तय हो गई थी उसके बाद से लगातार उनका आना जाना बना रहता था। नहीं, हमारे भाई नहीं गए हैं। और यहाँ तक कि ये भी उन्होंने कहा, वो झूठ बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं रहते थे, मेरे भाई नहीं रहते थे, परदेश में रहते थे, तो ये आते थे रात रात भर यहीं रुकते थे। नहीं रुकते थे, नहीं जाते थे, ये बताइए। वो कह रही है तो यहाँ जो दुकान है, दुकान में सोते थे, रहते थे, तो क्या उनका भूत रहता था यहाँ पर? यहाँ दुकान के लोग सारे बोल रहे हैं यहीं रहता था, सुबह दुकान लगाता था, फल बेचता था, सारा काम करता था। कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा भाई उनके घर गया, प्रूफ दे हमको, आया है, प्रूफ दे हमको, हम तो प्रूफ दे देंगे कि हमारे वहाँ हमारे भाई की शादी 4 महीने पहले लगी है, कॉल रिकॉर्ड निकला के हम। अच्छा, जब आपके बारे में जब लांछन वो लगाती हैं, जब आपने सुना तब आपको कैसा लगा, क्या? बहुत बुरा ही लगा, लेकिन हमारे भाई बहन के रिश्ते पे वो कलंक कर रही हैं, लेकिन हमें लग रहा है वो ऐसे ही करती हैं सारी बहनें, लग रहा हमको तभी ऐसे ही कर रही हैं। तो जो उनकी भाभी आई हुई है, जो इनको शादी करके लेके आई, अगर वही उन्हीं की भाभी को आए हुए एक दिन होता, विदाई करा के लेके आती, उनके भी ऐसी पेट में दर्द होता, जा कर के हॉस्पिटल में पता चलता बच्चा हो रहा है, तो क्या वो उस लड़की को रखेंगे घर पे? आप बताइए मुझे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब ये तो वो जाने। वही है कि ऐसे कैसे हम रख ले, बताइए। उनकी भाभी को भी ऐसी अगर होगा तो वो कैसे रखेंगे? वो भी उसको छोड़ देंगे, तो हम कैसे रख लेंगे उसको? हमें प्रूफ बताए किसका बच्चा है वो। डीएनए टेस्ट हम कल भी बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं, डीएनए टेस्ट चाहिए हमको, तब हमें पता चलेगा किसका है। डीएनए टेस्ट पे हमारा भाई का है तो हम रखेंगे, और हमारे भाई का नहीं तो हम बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। उसको बोलना पड़ेगा, मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, जिसका बच्चा है वो उसका नाम ले। मैंने उसके जीजे के ऊपर बोला ना, उसको बहुत बुरा लगा, उसके जितने घर वाले सबको बुरा लगा, उसकी यहाँ बहन को बुरा लगा, उसकी माँ को बुरा लगा, उसके सब लोगों को बुरा लगा। क्यों बुरा लग रहा है? सच बोल रही हूँ मैं, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है, चीटा लग रहा है उनको, इसलिए लग रहा है मुझे कि उनको बुरा लग रहा है। उनके जीजा के लिए बोला मैंने तो। अच्छा, ये बताइए बहन जी, चलिए ठीक है, मतलब जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो उन्होंने कहा, उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही अब जब उनकी माँ का एक बयान जो है जब पत्रकारों के द्वारा लिया जाता है तो उनकी माँ कहती हैं कि हम उस बच्चे को अपने पास रख लेंगे और हमारी बेटी को वो ले जाए, तो क्या ऐसा संभव है? हमें लग रहा है उसकी माँ को पता है, तभी तो वो बोल रही है बच्चे को हम रख लेंगे और लड़की को उनको लेके जाना। हम लड़की को क्यों लेके आएंगे? बच्चा भी वही रखे, लड़की भी वही रखे, हम नहीं ले, हम किसी को नहीं रखेंगे। ये बताइए
उनके कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बच्चे को रख लेंगे और लड़की को भेज देंगे। क्यों रख लेंगे हम लड़की को? जिसका बच्चा है उसी के पास उसको भेजा जाए। ये उनकी वही माँ का है। बयान है। हाँ, उनकी माँ जो बोल रही हैं कि हम बच्चा रख लेंगे और लड़की को हमारे इधर भेज देंगे बोल रहे हैं। तो नहीं, आप लड़की भी रखो, बच्चा भी रखो, जिसका है उसको दीजिए डीएनए टेस्ट के बाद। उनकी बहन का भी बयान आया जिसमें उन्होंने भी आप पर लांछन लगाए, आपके प्रति जो है जो उनको कहना था उन्होंने कहा, आपने सुना होगा। हाँ, सुना है मैंने। वो बोल रही हैं ये अपने बहन भाई को ऐसे ही रखती होंगी, अपने माँ बाप को ऐसे ही रख लेती होंगी, उनके यहाँ रखा जाता होगा। तो अरे हम भी यही हम भी बोल दें कि क्या तुम्हारे इधर ऐसे ही किया जाता है, अपने भाई को रखा जाता है? तुम भी अपने भाई को रखे होगी, इसीलिए तो बोल रही हो मुझे। नहीं, तुम बड़ी हो तो छोटे भाई को रखे हो क्या? क्यों शादी लेकर के जा रही हो? क्यों बारात लेके जा रही हो अपने भाई की? मत लेके जाओ, तो खुद ही घर पे शादी कर लो अपने भाई से। क्यों बारात लेके? हमें जब हमें अपने भाई के साथ करना होता तो क्यों हम बारात लेके गए होते? क्यों उसको लेके आते मनीषा को? बेवकूफ़ है, पागल कुत्ता काटा है क्या मुझे जब मनीषा को लेके आती मैं यहाँ पर? अच्छा, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हमारा उनका सुलह समझौता हो गया है, हमारी आपसी बातचीत हो गई है, सब कुछ मामला सलट गया है और अब हमारा रिश्ता उसी तरह बरकरार रहेगा, बेटी वहीं जाएगी। नहीं, हम बेटी को नहीं लाएंगे। आए हुए हैं वो लोग, बातचीत हो रही है पंचायत घर पे बातचीत हो रही है, लेकिन नहीं, हम रखेंगे नहीं बिल्कुल उसको। उनके घर वालों ने बोला जो पैसा लेना हो ले लो, जो घर बोलो, जमीन जायदाद हर चीज़ दिला दे रहे हैं, आप रख लो। लेकिन मेरे भाई ने बोला चाहे जितना जो कुछ दे दो, लेकिन नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे बिल्कुल बहन जी, उसको। एक सबसे बड़ा आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि जब दहेज लिए हैं तो फिर बेटी को तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि मनचाहा दहेज हमने दिया है। क्या मनचाहा दहेज दिया? बहुत अच्छा दहेज दिया, घर पे पूरा रखा हुआ, देख सकते हैं आप लोग। तो दहेज क्या, जो उन्होंने बोला वही दिया है। उससे एक्स्ट्रा हम लोग ने कुछ भी नहीं उनसे मांगा कि आप ये चीज़ दीजिए या वो चीज़ दीजिए, मत, कुछ भी नहीं मांगा हम लोगों ने। दहेज आप लोगों ने मांगा था? नहीं मांगा हम लोगों दहेज ने। मांगकर शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, जो इतना बड़ा दहेज ये अपने मायके से लेके आते, क्या ये भी हमने मांगा था क्या कि एक गोद में बच्चा लेके आना, कि डिलीवरी हम लोग घर पे कराएंगे उसकी? बिल्कुल। अच्छा, बहन जी, जब से ये प्रकरण सामने आया है तो मतलब गांव जवार या समाज क्या कहते? बहुत बहुत बेइज्जती, बहुत लोग, सब लोग कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, उसको कभी मत रखना, कोई भी मत रखना। जितने सारे गांव के हैं सब लोग बोल रहे हैं उसको रखना ही नहीं बिल्कुल, कि पूरी नाक कटा के रख दी, पूरे गांव में बेइज्जती करा के रख दी। कुछ भी हो जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए, चाहे मरना पड़ जाए, चाहे फांसी लग जाए, लेकिन लड़की को मत लेके आना घर। अच्छा बहन जी, जो कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट पे बात करेंगे। जब खबर हमने चलाई तो 90% कमेंट तो लड़के के साथ हैं, लड़के के साथ सहानुभूति है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसकी बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा ये सारी चीज़ें। अब इसमें सच्चाई क्या कुछ है अब हम तो नहीं जानते, हम तो आपसे ही बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे मौका मिलेगा तो कुल मिला के बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि क्या पहले से सब लोग नहीं देखे थे? क्या जितने लोग, इतने 100-200 लोग बारात गए थे, क्या सबके सब अंधे थे? ये बताइए, लहंगा इतना हैवी होता हैगा, वैसे ही वो इतना हैवी होता, फूला फूला होता हैगा, उसमें अंदर फॉर्म वगैरह लगा रहता है, और जब वो उतने ऊपर से लहंगा पहन लेगी तो कैसे पता चलेगा? आप कोई भी प्रेग्नेंट लड़की को आप लहंगा पहना के खड़ा करिए, वो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वो पूरे पूरे महीने की प्रेग्नेंट है। और यहाँ साड़ी भी पहन के आई तो भी 2-2 शॉल ओढ़ के आई थी, वो कुछ भी नहीं पता चल रहा था हम लोगों को। अब ये बताइए, ठीक है हम लोगों को नहीं पता चल पाया, क्या उसके घर वाले भी बेवकूफ़ थे, उनको नहीं पता चल पाया? उसकी न माँ को, न भाई को, न पिता को, वो लोग कैसे थे जो उनको पता नहीं चल पाया? अपनी बेटी को इतनी बड़ी से इतनी बड़ी किया है, पता नहीं चल पाया उन लोगों को? कैसे नहीं पता लगा पाए कि हमारी लड़की प्रेग्नेंट है कि 9 महीने की पूरी? वो लोगों को पता था, इसीलिए वो लोग ने हमारे मत्थे मर दिया, अपनी वो पिंड छुटाना चाह रहे थे अपनी लड़की से। ऐसे कैसे रख लेंगे हम लोग? नहीं रखेंगे बिल्कुल उसको। यानी आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमें नहीं पता चला, बल्कि उनके घर में तो रोज रहती थी, उनको पता नहीं चला? उनको कैसे नहीं पता? वो सब लोग हमें बोल रहे हैं कि हम लोग अंधे हो गए, बाराती अंधे हो गए या दिखा। अरे हम लोगों ने, जब उसके घर वालों को नहीं दिखा तो हम लोगों को कहाँ से दिख जाएगा? हम तो एक दिन के लिए गए थे ना, खाली वहाँ पर बारात लेके, एक दिन गए बारात लेकर के, जयमाल करा, रात भर रहे, दूसरे दिन वापसी लेके चले आए हम लोग उसको। वहाँ यहाँ भी आने के बाद रात भर रही, तय करी, तबीयत खराब है, मेरा बुखार चढ़ा है, वे अकेले लेटी रही कमरे में, थोड़ा जो दवाई पानी जो भी दे दिया, अरे थोड़ा दूर रहो, मुझे नींद आ रहा है, मुझसे बात मत करो, बोल रही है। ठीक है भैया, अकेले रहो तुम, नहीं रहे। हाँ, उसी दिन की बात है, जिस दिन आई थी विदाई होकर के, तो पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ। फिर दूसरे दिन गए, मेरे पेट में दर्द, अरे पेट में दर्द हो रहा, तुम्हें दिखा सुना रहा है हर चीज़, तुम्हें ब्याह के लेके आए, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है, अब तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म। जब आने के बाद, एक लड़की के आने के बाद सारी जिम्मेदारी लड़कों वालों की होती है, तो तुम्हें हर चीज़ हम करवा रहे हैं, तो क्यों तुम्हें मामी के यहाँ जाना हैगा?
क्यों तुम मामी के यहाँ का बार बार नाम ले रही कि मुझे मामी के यहाँ जाना, मामी के यहाँ जाना हैगा? इसका मतलब मामी को पता है या घर वालों को पता है, सब लोगों को? इसका मतलब हमें लग रहा है मामी पहले भी कुछ करवा चुकी है इसका, कि बोल रही थी कि मुझे ऊपरी चक्कर है, मेरा मामी के यहाँ ही सही होगा। अच्छा, ये बोल रही थी, मामी के यहाँ मुझे लेके चलो, मेरी मामी के यहाँ ही मेरा सही होगा। दवा वहीं रखी थी। हाँ, दवा रखी थी या जो भी, अब पहले हमें लग रहा है पहले भी डिलीवरी वगैरह लग रहा मामी करवा चुकी है इनकी। इतना एक लड़की को जब प्रेग्नेंट होती है, जब डिलीवरी होती है, तो आसान बात नहीं होती हैगी उसकी। देखो फुल कॉन्फिडेंस था कि मामी के यहाँ जाएंगे हाँ, तो ठीक वो हो बोल जाएगा। रही है मामी के यहाँ लेके चलो, मैं सही हो जाऊंगी। अरे क्यों? इसका मतलब मामी जान रही सब कुछ, तभी तो मामी के यहाँ माला जप रही है वो, मामी के यहाँ लेके चलो, मामी के यहाँ लेके चलो। अगर हमारे भाई का बच्चा था तो उसको बोलना चाहिए ना कि हाँ आपके भाई का बच्चा है, और बताती तो हम लोग क्या हॉस्पिटल नहीं लेके जाते? हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करते? उसको बोलना चाहिए था। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, मेरे पेट में गैस बना हुआ हैगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, दवाई दिला दो, पेट में दर्द हो रहा, क्यों झूठ बोल रही थी? हमारे भाई का है तो उसको बोलती, यहीं बोलती वो साफ साफ कि हाँ आपके भाई का बच्चा है। तो क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करते कि हम भाई यहाँ नहीं से नहीं सपोर्ट जाएंगे। करता? क्यों हम लोग उसको लेके, उसको क्यों मायके भेजते, अपने घर पे रखते? क्यों छोड़ते उसको? अच्छा, मायके आप लोगों ने जोर जबरदस्ती करके भेजा है या फिर बिल्कुल कैसे? नहीं। वो थोड़ा सा बात बताइए। नहीं, हम कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं। उसके माँ बाप को फ़ोन किया, बताया कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट हैगी और लड़का हुआ। तो उसके घर वाले आए तो उस बहुत शर्मिंदा थे, उसके माँ बाप जो भी थे शर्मिंदा थे और बहुत रो भी रहे थे। तो वो लोग आए और ले करके गए। उन्होंने बाकायदा लिखा पढ़ी हुई हैगी कचहरी से, तहसील से, वहाँ हुई, और कि हम अपनी लड़की को लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने बोला अब हम नहीं रखेंगे उसको, ना अपने घर लेके। इतनी बेइज्जती हो गई, अब क्या और बेइज्जती कराएंगे उसको घर लेके आके आकर के? बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल नहीं बेइज्जती करा सकते अपनी हम लोग। मतलब ये आपका आखिरी फैसला है, हाँ बिल्कुल आखिरी फैसला, हम उसको नहीं रखेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मरना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो स्वीकार नहीं। स्वीकार नहीं है हमें। और उसके बावजूद अगर कुछ भी, अगर मेरे भाई को टॉर्चर करती है, बार बार फोन करके टॉर्चर करती है, अगर फोन आता है क्या अभी? हाँ फोन करती है, बार बार मेरे भाई से टॉर्चर करती है, इंस्टा पे कर रही है, नॉर्मल कॉल पे कर रही है, उस मेरे भाई से बात कराओ, उसको इमोशनली, कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास, हाँ। इमोशनली ब्लैकमेल करती है उसको, मेरे भाई को बात करने के लिए रोती अच्छा, है हैगी। क्या? थोड़ा सा सुना दें अगर हाँ हो मेरे तो। पास है। थोड़ा सा सुनाए जरा। बने रहिए खबरों में। थोड़ा सा देखिए, बहन जी बता रहे हैं कि वो फ़ोन अभी भी कर करके जो है भाई को परेशान कर रही हैं। क्या कुछ है अभी, थोड़ा आज सा वाला सुनते हैं। नहीं, ये वाला है। हाँ। ये देखिए, ये इनका नंबर है। अपने कम जिंदगी बर्बाद करी है हमारे भाई की, जो अब बार बार फोन कर रही हैं। एक बार बात आप करा बात दो। कर रही हैं? हाँ ये मैं हूँ। नहीं नहीं, हमारे भाई, हम नहीं बात कराएंगे अपने भाई से। क्या चीज कह रही है? हाँ नहीं, हम बात नहीं करा पाएंगे आपकी उनसे। नहीं, हम नहीं कराएंगे बात। अब बताइए, आप बार बार फोन मत करिए इस नंबर पे, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, हम आपके पापा को फोन कर देंगे या आपके भाई को फोन कर देंगे, बता देंगे कि आप बार बार फोन कर रही हैं हमारे पास। जब वहाँ सब रफा दफा हम कर चुके हैं, आप बार बार हम लोगों को टॉर्चर मत करिए फोन करके। दीदी वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम से उनका नाम हटा दीजिए। हाँ। और अपने में से, और मेरा जी, वीडियो चलिए ठीक है। इसी तरह के इनके बातचीत का सिलसिला है, जो मतलब कि वो अभी भी जो है फ़ोन कर करके इनके भाई को परेशान करती हैं। मेरे भाई को टॉर्चर कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे भाई को कुछ होता है तो सारे इसके घर वाले, माँ बाप, सब जिम्मेदार होंगे। अगर मेरे भाई को कुछ होता है कि टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ भी होता है मेरे भाई को, तो सारे इसके घर वाले जिम्मेदार होंगे। जैसे वो कह रही है, उसकी माँ बोल रही है कि अगर मेरी बेटी मेरी जान दे देगी या वो मर जाएगी तो हम लोग क्यों जिम्मेदार होंगे? आप लिखा पढ़ी समेत हमारे यहाँ हमने आपको सौंपा है ना आपकी लड़की को। अच्छा बहन जी, एक बयान हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, वो कॉल करके हमारे भाई को टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर ही इमोशनली ब्लैकमेल करेगी वो इमोशनल होकर के अगर कुछ कर लेगा तो सब वही जिम्मेदार होंगे, घर वाले उसके सारे। अच्छा बहन जी, क्योंकि आपने ही बयान दिया है, ज़्यादातर बयान आपके ही चल रहे हैं मीडिया पर, तो उनका आपने बयान सुना होगा दुल्हन का। तो वो कहती हैं कि मुझे हटा के वो रहना चाहती हैं। क्यों रहना चाहेंगे? कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसे करेगी? ये बताइए आप। ये जो बोल रही है झूठ बोल रही है, ऐसे अपने भाई बहन के रिश्ते को अपलंग लगा रही हैगी। इतने पवित्र रिश्ते को क्या बहन अपने भाई को हाथ पे राखी बांधती है? क्या उसे ब्याह करेगी? नहीं, कभी नहीं ऐसा। जो भी आप लोग देख रहे हो ना, आप इनको समझाइए कि बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता हैगा। इस तरह अपलोक लगा रही हैगी बहन भाई के रिश्ते पे। ये क्या ये भी अपने भाई के साथ ऐसा करती हैगी क्या?
हमें तो लग रहा है कि जैसे हमारे ऊपर लांछन लगा रही है, तो हमें लग रहा है ये भी अपने भाई के साथ, अपने भाई को रखे होगी। क्यों अपनी भाभी लेके आई थी, अपने भाई के साथ ब्याह कर लेती, क्यों हमारे घर आई थी? हमें तो अपने भाई के लिए भाभी लेनी थी, तभी तो हम बारात ले करके गए थे इसके लिए। नहीं लाना होता तो क्यों लेके गए होते हम इसके लिए? जो भी ये लगा रही ना, ये अच्छी बात नहीं है, मान जाओ। अगर नहीं मैं कोई चीज़ करूँगी ना तो तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं केस करने पे आ गई, मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाओगे ना, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, एक बार बहन जी चलते चलते थोड़ा सा फिर उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तिलक कब हुआ था? तिलक 20, बारात कब गई थी? 24, विदाई कब हुई थी? 25, और लड़का कब हुआ था? 26, 26 को। 26 को 11:30 बजे। और कै किलो का वो भी बता दो, 2 किलो 600 ग्राम का। तो आप तो बुआ बन गई थी, आपको अरे कहे के बुआ, फूफू। बुआ कहे के बुआ बने, बताइए भैया। फूफू नहीं बने थे आप? अरे कैसे बनेंगे हम, बताइए। तो एक बुआ, दिन की अच्छा शादी ये में बताइए, कैसे बन जाएंगे? मान लीजिए बुआ नहीं बनी थी तो फूफू तो बन गई थी। अरे बुआ ही तो कहलाएंगे। अच्छा, वो बड़ी फूफू बुआ। बुआ एक ही है? हाँ, अच्छा। फूफा कहाँ से कहलाएंगे? वो हमारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, हम उसकी बड़ी बहन हैंगे, तो हम बुआ ही कहलाएंगे। लेकिन हम बुआ हुआ नहीं मानेंगे, ना स्वीकार करेंगे उसको। किस बेस पर स्वीकार कर ले? अपना मायके से लेके आई है, किसका है किसका नहीं बता ही नहीं रही है वो। एक बार तो बता दो, एक बार मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बता दो किसका है वो अच्छा बच्चा। चलिए, वो बता देंगी तो क्या आप रखेंगे फिर? नहीं रखेंगे, तब भी नहीं रखेंगे। तो क्यों जिसका बताएं? है, जिसका है उसके पास तुम्हें भेजने का कष्ट करेंगे हम, इतना मतलब मदद करेंगे? मदद कर देंगे हम उसकी। तो ये काम तो खुद कर सकते हैं अगर वो अरे अपने पे आ जाए तो। अपने पे आ जाए तो क्यों नहीं करे? क्यों फिर झूठ बोल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हमारे भाई का है? क्यों नहीं? उसके भाई और पिताजी उसके कड़ाई करके पूछ रहे हैं। अगर नहीं वो कर पा रहे तो एक दिन के लिए मुझे दे दे, मैं 1 सेकंड में पूछ लूंगी उससे। चलते चलते जहाँ क्या बना चलते बना चलते दूंगी। क्या कहना चाहेंगे बहन जी? मैं चलते चलते यही कहूंगी कि हम डीएनए टेस्ट ही बोलेंगे, हमारे भाई का नहीं है। डीएनए टेस्ट कराइए, अगर मेरे भाई का है तो हम रखेंगे, और मेरे भाई का नहीं तो जिसका है वो उसका नाम बताए, बस ओनली। पूरी मीडिया के सामने नाम बताए वो, जी। सबको पता चलना चाहिए। सब लोग जानना चाहेंगे कि वो किसका बच्चा है, ये क्यों छुपा रही है इतना बड़ा सच, इतना बड़ा झूठ का अलग वो मेरे भाई के ऊपर क्यों लगा रही है पलंग। तो अभी हमारे साथ बहन जी थी, और पहले दिन हमने जब बहन जी से बातचीत की थी तो उन मुद्दों को और दुल्हन के द्वारा दिए गए जो है मुद्दों पर जो हम बातचीत कर रहे थे, दरअसल दोनों में क्या कुछ फ़र्क है। बहन जी ने पहले दिन बताया था कि मेरे भाई की शादी लगे लगभग 4 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद 20 को तिलक होता है, 24 को बारात जाती, 25 को बारात विदा होकर वापस आती, 26 को बच्चा हो जाता है। और दुल्हन के द्वारा बताया गया कि 11 महीने पहले शादी लगी थी, और 11 महीने से वो लगातार हमारे साथ हमारे घर आ जा रहे थे, रात में मेरे पास रुकते भी थे, और उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चा मेरे पति का ही है, मैं उसी घर जाऊंगी। तो वही सारी बात थी जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल बहन जी की बातों को आप लोगों ने सुना, आप लोगों की राय क्या है? दोनों बयानों को देखने और सुनने और जानने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।